तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा से आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। प्यारे बच्चों, आज का जो हम लोग का क्लास है जिसमें हम लोग जो है विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। हमने 2 क्लास दे चुके हैं, इस पर पूरा थ्योरी हम पढ़ा दिए थे। आज जो है हम लोग केवल और केवल क्या देखेंगे, इस पे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत हम लोग करेंगे दो पर आधारित। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का, पहला क्वेश्चन शुरुआत करेंगे क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य, निम्न में से कौन सी संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाज्य। आइए पहला हम ऑप्शन लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन लेते हैं 495, दूसरा ऑप्शन लेते हैं 371, तीसरा ऑप्शन लेते हैं 689 और चौथा ऑप्शन लेते हैं 482। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 2 से विभाज्यता का नियम हम आपको बताए थे। क्या बताए थे कि वैसी संख्या जिसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक अंक रहेगा, वह संख्या 2 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो आइए सब देखते हैं इसमें, क्या यहां पर 0, 2, 4, 6 में 8 में से कोई भी नंबर है? नहीं है, तो यहां नहीं होगा। ये क्या यहां पर है? नहीं है। यहां पर है? नहीं है। लेकिन यहां पर तो 2 है, इसलिए ये आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। तो जिसके इकाई अंक पर क्या रहेगा? 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक अंक रहेगा, वह संख्या आपके 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। आइए इसी का क्वेश्चन 1 का ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे 389, दूसरा ऑप्शन ले लिए 372, तीसरा ऑप्शन ले लिए 391 और चौथा ऑप्शन ले लिए 665। अब बोलिए, बताइए इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित। फिर हम लोग वही काम करेंगे, ढूंढेंगे कि किसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 या 8 बैठा हुआ है। देखिए यहां पर तो नहीं है, चलिए यहां पर है, तो ये आपका आंसर हो गया। यहां पे है? नहीं है। यहां पे है? नहीं है। क्या कोई तकलीफ? आइए तीसरा क्वेश्चन, इसी का जो हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 689, दूसरा ऑप्शन है 377, तीसरा ऑप्शन है 244 और चौथा ऑप्शन है 321। बोला क्या, बताइए निम्न में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य होने के लिए क्या इकाई अंक पे है? यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक है? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। कहाँ है? यहाँ पर है। क्या कोई तकलीफ? आइए इसी का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन में जैसे 363, दूसरा 277, तीसरा ले लिए 395 और चौथा ऑप्शन ले लिए क्या कि 326। अब इसमें से आपको चेक करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है, चेक करिए। तो देखिए यहां पर करा, निम्नलिखित में से कौन संख्या 2 से, यहां 3 है तो नहीं होगा, यहां 7 है तो नहीं होगा, यहां 5 है नहीं होगा, तो कौन सा होगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा, एक बार आप उसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग सीख लिए होंगे। अब हम लोग चेंज करते हैं इसको। अब हम लोग 3 से विभाज्यता के नियम पर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, कितना से? 3 से। आइए
निम्नलिखित में से कौन सा जो है 3 से विभाज्य है? कौन सा है 3 से विभाज्य है? कितना से? 3 से। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य? ऑप्शन है आपको 2, 4, 5। दूसरा ऑप्शन है आपका 3, 2, 7। तीसरा ऑप्शन आपका है 4, 5, 8 और चौथा ऑप्शन है आपका 7, 0, 8। पहला क्वेश्चन हो गया। आइए इसी का दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे 5, 6, 4। दूसरा हो गया आपको 4, 1, 2। तीसरा हो गया आपको 7, 2, 5 और चौथा हो गया आपका 9, 0, 1। ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन इसी का लेते हैं हम लोग। 8, 3, 9, 8, 3, 9, 9, 1, 8, 5, 5, 4 और तीसरा है, चौथा है आपका 4, 0, 7। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इसका चौथा का लीजिएंगे। एक नंबर में क्या है 7, 7, 7। दो नंबर ऑप्शन है 5, 2, 4। तीन नंबर ऑप्शन है आपका 8, 5, 1 और चार नंबर में है 9, 0, 2। चलिए ये ऑप्शन है। अब इसको आप बनाइए। देखिए करा क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो 3 से विभाज्यता का नियम हम आपको क्या बताए थे कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। क्या? दी गई संख्या के अंकों का योग यानी 3 का गुणज होना चाहिए, है कि नहीं? तो आइए हम लोग चेक करते हैं। देखिए सर 5, 4, 9, 2, 11। देखिए 5, 4, 9, 2, 11। क्या 11 3 से विभाज्य होगा? नहीं। इसको चेक करिए सर 7, 3, 10, 2, 12। हाँ ये तो होगा 3 से विभाज्य, ये होगा। आइए इसको चेक करिए सर 5, 4, 9, 8, 17। क्या 3 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। इसको देखिए 7 और 1 8 हो गया। 8 क्या 3 से विभाज्य होगा? नहीं। तो यदि अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा। क्लियर? आइए इसको देखते सर 6 और 4 10, 10, 5, 15। ये 3 से विभाज्य है। यहां देखिए 4, 2, 6, 1, 7। 3 से विभाज्य नहीं है। इसको देखिए 7, 2, 9, 9, 5 हो गया 14। 14 जो है 3 से विभाज्य नहीं है। 9 और 1 10 हो गया 10। 3 से विभाज्य नहीं है। तो जो संख्या जो यानी जिनके अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य नहीं है वह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा। क्या? आइए इसको चेक करते सर 9, 3, 12, 8 हो गया 20। जो 3 से विभाज्य नहीं है। अब इसको जोड़िए 9 और 1 10, 1 18। 18 क्या है 3 से विभाज्य है। यहां देखिए 5, 5, 10, 4 14। 14 3 से विभाज्य नहीं है। यहां से करिए 7 और 4 हो गया 11। 11 जो 3 से विभाज्य नहीं है। जो 3 से विभाज्य नहीं है वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा और जो 3 से विभाज्य है वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा। आइए इसको चेक करते हैं 7 गुना 14 7 तिया 21। जो 3 से क्या है विभाज्य है। इसको चेक करिए 5, 4, 9, 2, 11। 11 3 से विभाज्य है नहीं है। 8, 5, 13, 1, 14। 14 3 से विभाज्य है नहीं। और 9, 2, 11। 11 भी क्या है 3 से विभाज्य नहीं है। 11 भी क्या है 3 से विभाज्य नहीं है। तो अगर आपको 3 से विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न आपको बनाना हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दी गई संख्या के अंकों का योगफल निकालना। योगफल निकालने के बाद आपको पता करना है कि कौन संख्या 3 से विभाज्य है कौन नहीं। तो जो संख्या 3 से विभाज्य होगा वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा, जो नहीं होगा वह नहीं होगा। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लो। चलिए नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग जो है इसमें 4 से विभाज्यता की बात करेंगे। किससे? 4 से। 4 पर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जो है ना लिखने में थोड़ा सा हम 4 से विभाज्यता के नियम पे कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। आइए ऑप्शन लिखते हैं, आप लोग भी तब तक फटाफट बनाइए।
चलिए, आपको जो है 4 क्वेश्चन आपको मिल गया है, ठीक है, 4 क्वेश्चन मिल गया है। इस चारों क्वेश्चन का जो है आपको बनाना है। तो आइए हम पहले इसका थ्योरी बताते हैं। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सॉरी 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या 4 से तभी विभाज्य होती है जब उसके अंतिम 2 अंक पर डबल जीरो हो, या 4 का गुणज हो। अंतिम 2 अंक पर डबल जीरो हो या 4 का गुणज हो, वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होती है। तो आइए इस 4 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, अंतिम 2 अंक की बात करेंगे तो 18 है जो 4 से विभाज्य नहीं है। यहां देखिए सर 24 है, हाँ ये 4 से विभाज्य है, 4 4 24 विभाज्य है। देखिए सर 31 है जो 4 से विभाज्य नहीं है, और 15 है जो 4 से विभाज्य नहीं है। 4 से विभाज्य का मतलब 4 का गुणज होना, तभी न विभाज्य होगा। जैसे 4 8 12 16 24 20 तब ना होगा। आइए यहां देखिए सर 12 है जो 4 से क्या है विभाज्य, 4 या 12 विभाज्य है, तो पूरी संख्या विभाज्य है, ठीक है। अब यहां देखिए क्या है 24 है, सर 24 भी 4 से क्या है पूर्णतः विभाज्य है। और यहाँ देखिए 33 है जो 4 से क्या है विभाज्य नहीं है, और यहाँ 15 है जो 4 से विभाज्य नहीं होगा। अंतिम 2 अंक देखना है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन हो गया, तो 2 ऑप्शन हो गया तो कोई बात नहीं, इसका आंसर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, ये भी है और ये भी है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब इसमें चेक करना है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। देखिए 08 है जो 4 का क्या है गुणज है। अब ये 14 जो 4 से क्या है विभाज्य नहीं है, और यहाँ देखिए 27 है जो 4 से क्या है विभाज्य नहीं है। यहाँ 31 देखिए जो 4 से विभाज्य क्या है नहीं है। अंतिम 2 अंक ही ने देखना है। आइए सर इनको देखिए 46 नहीं, अगर 44 रहता तो हो जाता, तो ये भी क्या है विभाज्य 4 से विभाज्य नहीं है। ये भी क्या है 13 चौके 52, ये 4 से विभाज्य है। 13 चौके 52 4 से विभाज्य है, और ये 13 क्या है 4 से विभाज्य नहीं है, और 25 भी क्या है 4 से विभाज्य नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं है। तो जिसके अंतिम 2 पर 0 रहेगा वह भी 4 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल में जैसे ले लिए कितना 1200, ये भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। दे दिए 2300, ये भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। दे देंगे 1700, ये भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। दे दिए 1900, ये भी क्या होंगे 4 से विभाज्य होंगे। तो 4 से विभाजित होने के लिए समझ में आ गया कैसे करना है। तो 4 से विभाज्य वही संख्या हो सकती है जिसके अंतिम 2 में क्या होना चाहिए डबल जीरो या 4 का गुणा। चलिए मिटा दें। आइए अब जो हम लोग लिखेंगे 5 से विभाज्यता के नियम, क्या लिखेंगे 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से विभाज्यता के नियम लगा दीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, ऑप्शन दे दीजिए 4 को। 5 से विभाज्यता के नियम, एक क्वेश्चन एक टाइप पे हम लोग जो है 4 क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहां लगाइए कितना से विभाज्यता का नियम 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, फटाफट बनाना है। 248 375 482 916, उसके बाद 624 845 731 912 567 980 743 821। अगला है 456 815 622 947। चलिए यहां पर हो गया, इसको बनाना है। कह रहा क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसके इकाई अंक पर या तो 0 या 5 होता है। क्या कि वैसी संख्या जिसके इकाई अंक पर 0 या 5 होता है वह संख्या क्या होता है 5 से पूर्णतः विभाज्य होता है। क्या बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसके इकाई अंक पर 0 या 5 होता है वह संख्या 5 से विभाज्य होता है। आइए सर चेक करते हैं, क्या यहाँ पे 0 या 5 है, 0 या 5 है, यहाँ पर 0 या 5 है नहीं है। यहाँ सर 5 है, हाँ है, ये विभाज्य होगा। क्या यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, क्या यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर 5 है, हाँ है, ये संख्या विभाज्य होगा। क्या यहाँ पर है नहीं है, मतलब जो जिसके इकाई अंक पर 0 या 5 नहीं रहेगा वह संख्या विभाज्य नहीं। क्या यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है, हाँ है, ये संख्या 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ पर है नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है
है, ये विभाज्य होगा 5 से। यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है। कितना आसान तरीका से बन गया। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिसके इकाई अंक पर क्या होगा, 0, जिसके इकाई अंक पर 0 या 5 होगा वह संख्या किससे विभाज्य होगा, 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो जिस संख्या के इकाई अंक पे क्या रहेगा, 0 या 5, वह संख्या क्या होगा, 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। क्या कोई तकलीफ है? चलिए अब अगला हेडिंग दे दीजिए, 6 से विभाज्यता के नियम पर हम लोग काम करेंगे। आज केवल आप लोग को बता रहे हैं जो कैसे कैसे होता है। इस पे क्वेश्चन करेंट सेशन क्वेश्चन नहीं लिए, करेंट सेशन कल करेंगे, ठीक है। अब दे दीजिए 6 से विभाज्यता का नियम, कितना से, 6 से। चलिए लिखेंगे ऑप्शन, 324 है, 245 है, 875 है और 551 है। उसके बाद 553 है, 811 है, 925 है और 714 है। अगला क्वेश्चन 432 है, 545 है, 721 है, 803 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 918 है, 745 है, 517 है और 931 है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमने आपको बताया कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होता है। क्या? वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होता है वह संख्या आपको 6 से विभाज्य होगा। क्या कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होता है वह संख्या आपको किससे विभाज्य होगा, 6 से विभाज्य होगा। तो 2 और 3 की बात हम क्या करेंगे, तो 2 से विभाज्यता का नियम इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। और 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए। तो आइए 4 क्वेश्चन है करते हैं। सबसे पहले देखिए कौन नहीं होगा, ये 5 है तो 2 से नहीं होगा, ये भी 5 है 2 से नहीं होगा, ये 1 है तो 2 से होगा नहीं। जब 3 ऑप्शन आपका छट गया होगा तो चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा, आंसर इन होगा। आगे दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब 3 ऑप्शन आपके छट गए चौथा ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगर नन ऑफ दीज रहता है इसमें तब हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। आइए यहां देखिए सर, यहां पर 5 है तो 2 से कभी भी विभाज्य नहीं होगा, यहां पर 1 है तो 2 से नहीं होगा, यहां 3 है तो 2 से नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ये, ठीक है। आ जाओ अब यहां देखो, यहां भी 5 है तो नहीं होगा, यहां देखो 1 है तो नहीं होगा, यहां 3 है तो नहीं होगा। इसका मतलब आंसर आपका कौन होगा, ये हो जाएगा। अब इसमें चेक करो, यहां भी 5 है नहीं होगा, यहां भी 7 है नहीं होगा, यहां 1 है नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ये आपका होगा। अब आप कहिएगा सर केवल आप तो ऐसे छाड़ दिए, 2 से ही छाड़ दिए, तो 3 का हम चेक कहां किए। तो आइए हम 3 का चेक करके भी आपको बताते हैं। सर ये आपका आंसर 1 है। देखिए 3 2 5 4 कितना हो गया, 3 2 5 4 9 और 9 देखिए 3 का क्या है, गुणज है। 9 3 का गुणज है। अब देखिए सर 7 1 8 4 12, ये 12 देखिए 3 का गुणज है। अब यहाँ देखिए 4 3 7 2 9, ये भी 3 का गुणज है। और 9 8 17 1 18 देखिए ये भी क्या है, 3 का गुणज है। 3 का क्या है, गुणज है। आया समझ में, कोई तकलीफ है? चलिए नहीं, अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। क्लियर? आइए फटाफट इसमें 4 क्वेश्चन हम लोग एक साथ कर लेते हैं। ये तो 4 क्वेश्चन 4 बार लिखिए फिर थोड़ा सा टाइम लगता है कि नहीं। आइए, और 4 क्वेश्चन करने में आप लोग को भी समझ में आता होगा बढ़िया से। आइए सर हम लोग 7 से विभाज्यता के नियम को चेक करेंगे। किसका नियम, 7 से विभाज्यता के नियम। आइए 126 है, 125 है, 130 है और 135। उसके बाद 343 है, 345 है, 347 है, 349 है। उसके बाद देखिए 294 है, 296 है, 298 है, 200
93 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 567 है, उसके बाद जो है 568 है, 569 है और 570 है। करा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 7 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम क्या बोले थे हम, ये 3 अंक से छोटा है, 3-3 अंक का पेयर बनाना है और बड़ा पेयर में से छोटा को क्या करेंगे, घटा लेंगे और घटाने के बाद अगर वह संख्या 7 का गुणज होगा तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगा। या हम बोले थे इकाई अंक को दोगुना करके शेष बचे हुए अंक में से घटा लेंगे, घटाने के बाद अगर वह संख्या 7 का गुणज होगा तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगा। लेकिन वो रूल अगर हम इसमें लगाते हैं तो यह संख्या जो आपको विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि छोटा छोटा अंक है, ये छोटा छोटा लिया एग्जांपल का भी, तो ये आपका काम नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट भाग देकर चेक कर लेंगे। आइए देखिए, अगर हम इसमें 7 से भाग देते बाबा तो 7 का 7, 7 से अगर आप भाग दोगे तो 7 का 7, देखिए 7 का कितना हो गया 7, इधर बच गया कितना 5 और 5 पर 56, तो 7 × 56 यानी 18 बार में ये कट रहा, मतलब यह 7 से विभाज्य है। इसमें अगर आप 7 से भाग दोगे तो कितना होगा 7 एकम 7, 7 एक 7 5 55, 7 से विभाज्य नहीं होगा। अब यहाँ देखिए इसमें अगर 7 से भाग दोगे तो 7 का 7 बच गया कितना 6 60, 7 से विभाज्य नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 7 से अगर भाग दोगे 7 का 7 6 65, 7 से विभाज्य नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आइए इसको चेक करते हैं 7 से, तो कितना होगा 7 चौके देखो 28, 7 चौके 28, 28 इधर कितना होगा 28 6, 28 6 34 होता है ना, 6 3 63, तो 7 9 में 63 यानी 49 बार में कट रहा, मतलब यह 7 से विभाज्य है। इसमें अगर आप 7 से भाग दिएगा तो 7 चौका 28 6 65, 7 से विभाज्य नहीं होगा। इसमें भी 7 से भाग दिया 7 चौके 28 6 67 भी 7 से विभाज्य नहीं होगा। इसमें क्या कहते हैं 7 से भाग दिया 7 चौका 28 28 6 69 भी 7 से विभाज्य नहीं होगा। समझ रहे बात को? तो 7 से विभाज्य तक नियम हो तो पट भाग दे देना। आइए इसमें अगर आप 7 से भाग दोगे तो 7 चौका 28 1 7 दूना 14, पूरा ये कट गया, इसका मतलब ये 7 से विभाज्य नहीं होगा। ये भी क्या होगा 7 से विभाज्य नहीं होगा, ये भी क्या होगा 7 से विभाज्य नहीं होगा। आइए इसमें भाग देते हैं 7 से, तो 7 8 56, 7 8 56, 7 1 7 7 8 56, 7 1 7, मतलब ये विभाज्य हो गया, मतलब ये भी 7 से विभाज्य नहीं होगा और यह भी 7 से क्या होगा विभाज्य नहीं होगा, ये भी 7 से क्या होगा विभाज्य नहीं होगा। हाँ, जब एक बड़ा नंबर रहता है, हम आपको एग्जांपल में बता चुके, बड़ा नंबर रहता है तो 3-3 अंक का पेयर करते हैं, बड़का में से छोटका को घटा लेते और उसमें 7 से भाग देते, अगर कट जाता तो पूरी तरह विभाज्य होता, नहीं होता तो नहीं होता। ठीक है, नहीं करता तो नहीं होता। क्लियर? चलिए मिटा दूं। आइए अब हम लोग 8 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? 8 से। पहले एक बार एग्जाम इसको मिटा देते हैं। आइए यहां पर लिख देंगे आप 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम में लिखेंगे फटाफट, क्या है 248 है, 250 है, 252 है और 254 है। अगला क्या है 504 है, 506 है, 510 है, 514 है। अगला आपका 632 है, 634 है, 636 है और 638 है। अगला क्वेश्चन में 776 है, 778 है, 782 है और 786 है। चलिए इसको आप चेक करिए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 7 से क्या कहते हैं 8 से विभाज्य है? आइए हम लोग चेक करते हैं करा कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो हम लोग 8 से विभाज्यता का नियम आपको बताए थे क्या कि 8 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य होती है जब अंतिम 3 अंक 8 का क्या हो गुणज हो, अंतिम 3 अंक 8 का गुणज हो या ट्रिपल 0 हो। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। देखिए सर अगर अब इसमें आप 8 से भाग दोगे, अंतिम 3 अंक है तो 8 3 24, 8 1 8, ये पूरा रूप से कट गया, मतलब यह विभाज्य है।
8 3 24, 8 1 8, ये हो गया। अब इसमें अगर आप 8 से भाग दोगे तो 8 3 कितना हो गया, 24 हो गया। 1 10, 10 कभी 8 से विभाज्य होगा, ये होगा ही नहीं। अब इसमें अगर आप 8 से भाग दो तो 8 3 24, एक बार में तो गया, 8 3 24, एक बच गया 12, 12 कभी भी 8 से विभाज्य होगा नहीं। इसमें 8 से भाग दो तो 8 3 24 हो जाएगा, 1 14, 14 कभी 8 से विभाज्य होगा नहीं होगा। आया समझ में? इस तरह से हम लोग को छांटना है। आइए इसमें हम लोग को 8 से भाग देंगे। देखिए 8 6 हो गया 48, 2 24, 8 3 24, मतलब ये पूरी विभाज्य हो गया। क्या ये 8 से विभाज्य होगा? देखिए 8 6 48, 2 26, 26 कभी भी 8 से विभाज्य नहीं होगा। इसमें 8 से भाग दिए तो 8 6 48, 3 30, 30 कभी भी 8 से विभाज्य नहीं होगा। इसमें आप 8 से भाग दिए तो 8 6 48 हो गया, 3 34, 34 कभी भी 8 से विभाज्य नहीं होगा। आ रहा समझ में? आइए इसको चेक करते हैं हम लोग। 8 से कितना होगा, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56 हो गया, 56 56 7 कितना होगा 63, 56 4 60, 3 63, तो 7 हो गया 72, तो 8 9 72, ये पूरा 8 से विभाज्य हो रहा है। इसको चेक करिए सर, तो 8 7 कितना होगा 56, 7 74 कभी भी 8 से विभाज्य नहीं होगा, 72 कट जाता। फिर 8 7 कितना हो गया 56, 56 7 76, 8 से विभाज्य नहीं होगा। इसमें भी अगर आप 8 से भाग दो तो 8 7 56 हो गया, 7 78, 78 भी 7 से क्या 8 से क्या होगा विभाज्य नहीं होगा। क्लियर? आइए इसमें चेक करते हैं 8 से तो कितना होगा, 8 9 72, 8 9 72, 5 56, 8 7 56, ये आपका विभाज्य हो गया। अब इसमें भाग दिया 8 से तो 8 9 हो गया 72, 5 58 कभी भी 8 से विभाज्य नहीं होगा। इसमें भी आप 8 से भाग दो तो 8 9 72 हो गया, 6 62, 62 कभी 8 से विभाज्य नहीं होगा। अब इसमें 8 से भाग दो 8 9 72 हो गया, 66, 66 भी 8 से क्या होगा विभाज्य नहीं होगा। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 0000 होना चाहिए या 8 का गुणज हो जाना चाहिए। तो आप इसको एक बार आप नोट कर लो, चेक कर लो सर, नोट कर लो उसको। चलिए अब हम लोग 9 से विभाज्यता के नियम को चेक करेंगे। मेन जो है 9 तक ही होता है, उसके बाद तो बस इसी का खेल होता है। चलिए हेडिंग लगाइएगा 9 से विभाज्यता का नियम। कितना से? 9 से लिखना है फटाफट। आई कहा कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से, तो मेरे प्यारे बाबू हम आपको बताए थे क्या कि 9 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य होती है जब दी गई संख्या के अंकों का योग क्या होता है, 9 का गुणज होता है। मतलब 9 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य होगी जब दी गई संख्या के अंकों का योग क्या होगा, 9 का गुणज होगा। तो आइए हम लोग चेक करते फटाफट। देखिए यहाँ पर क्या है कि 3 है, 4 7 2 9, 9 जो है 9 से विभाजित, चलिए संख्या क्या होगा 9 से विभाजित। इसको चेक करिए 5 4 9, 9 2 11, क्या 9 से विभाज्य होगा 11? नहीं होगा। इसको चेक करिए सर 7 2 9 4 13, 13 कभी 9 से विभाज्य होगा नहीं होगा। इसको चेक करिए 8 4 12 2 14, 14 कभी भी 9 से विभाज्य होगा नहीं होगा। मतलब 3 ऑप्शन आपका क्या हो गया, छट गया। क्लियर?
आइए इसको चेक करते हैं। 7 3 10 और 8 18। 18 क्या है 9 से पूर्णतः विभाज्य, मतलब ये संख्या 9 से विभाज्य है। 7 3 10 ना 19, 19 कभी भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। 8 3 11 0 यानी 11, 11 कभी 9 से विभाज्य नहीं होगा। 8 3 11 1 12, 12 भी क्या होगा 9 से विभाज्य नहीं होगा। तो 9 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग निकालना जरूरी है। आइए इसको चेक करते हैं। 7 6 13, 13 5 18, 18 क्या है 9 से विभाज्य है। अब इसको चेक करेंगे। 6 5 11 8 कितना हो गया 19 हो गया। क्या 19 9 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। 6 5 11 11 9 20, 20 भी क्या होगा 9 से विभाज्य नहीं होगा। 7 5 12 0 यानी 12, 12 भी क्या होगा 9 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। आइए इनको चेक करते हैं। 7 2 9 9 18, 18 क्या होगा 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 7 3 10 1 11, 11 क्या 9 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। 7 3 10 3 13, 13 क्या 9 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। 7 3 10 5 15, 15 भी क्या होगा 9 से विभाज्य नहीं होगा। 9 से विभाज्य क्या होगा? नहीं होगा। आया समझ में? तो 9 से वही विभाज्य होगी जिनकी क्या होगा अंकों का योग 9 का गुणज होगा। तो 9 से विभाज्यता का नियम अगर आपको चेक करना हो मेरे प्यारे बाबू, तो आपको क्या करना, दी गई संख्या के अंकों का योग निकालना अनिवार्य है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए इसका योग 9 निकाला, इसका 11 निकाला, इसका 13 निकाला, इसका 14। अब हम चेक कर लिए इनमें से कौन 9 से विभाजित, ये 9 से विभाज्य, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, मतलब 3 ऑप्शन खत्म। समझ में आया? चलिए आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए 36 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, 36 क्वेश्चन हम लोग बाबू कर चुके हैं। चलिए अब जो होगा हम लोग का वो होगा 11 से। 10 का तो पूछा नहीं, 10 का डायरेक्ट है कि जिसके इकाई अंक पर 0 रहेगा वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। ठीक है, 10 में कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए 10 का आवश्यकता नहीं है। 11 का विभाज्यता का नियम अब हम लोग चेक करेंगे। क्या 11 से विभाज्यता का नियम? आइए 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता पहला है क्या 121, उसके बाद है 123, उसके बाद है 125, उसके बाद है 127। ठीक है, अगला जब लिखेंगे वो तो 242 है, 242 है, 243 है, 245 है, 247 है। अगला लिखेंगे 528 है, 539 है और 541 है, 545 है। ठीक है, अगला जब लिखेंगे तो अगला है 693 है, 695 है, 697 है और 699 है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस आपके पास है, इसमें आपको चेक करना है कि कौन कौन संख्या जो 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य है। ठीक है, 11 से विभाज्य है। तो आइए हम पहले एक बार 11 से विभाज्यता के नियम पे चर्चा कर लेते हैं। तो 11 से विभाज्य कोई भी संख्या तब होगी जब उसके एक अंक छोड़ एक अंक, एक अंक छोड़ एक अंक के अंकों का योग का अंतर, अंकों का योग का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज होगा, वह पूरी संख्या आपको 11 से क्या होती है विभाज्य होती है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। यहां देखेंगे बाबू, यहाँ पे क्या है कि एक को ऊपर ले जाना, एक को नीचे, एक को ऊपर। तो ऊपर देखिए कितना हुआ, 1 और 1 2 हो गया, माइनस नीचे वाला 2, तो 2 - 2 क्या हो गया 0। अगर 0 आ गया मतलब यह संख्या 11 से विभाज्य है। इसमें देखिए 1 और 3 और ये नीचे आ जाएगा, 1 3 हो गया 4, 4 - 2 कितना हो गया 2। 11 का गुणज है 2 नहीं, मतलब यह संख्या 2 11 से विभाज्य नहीं होगा। इसको चेक करिए सर, एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, तो 1 और 5 हो गया, 6 - 2 = 2 कितना हो गया 4, और 4 11 से विभाज्य है नहीं है, मतलब यह संख्या विभाज्य नहीं होगा। एक को ऊपर भेजिए, एक को नीचे, एक को ऊपर, तो 1 और 7 कितना हो गया 8 - 2 बराबर कितना हो गया 6। क्या 11 से विभाज्य है नहीं है। आ रहा समझ में? आइए इसमें चेक करते हैं, एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 और माइनस नीचे वाले 4 कितना हो गया 0। 0 आया मतलब यह संख्या 11 से क्या है विभाज्य है। इसको चेक करिए, 3 और 2 कितना हो गया 5 - 4 बराबर 1, जो 11 से क्या है विभाज्य नहीं है। इसको चेक करिए, 5 2 7, 7 - 4 बराबर कितना हो गया 3, जो 11 से क्या है विभाज्य नहीं है। इनको चेक करिए सर, 7 2 9, 9 में से 4 गया कितना हो गया 5, जो 11 से क्या है विभाज्य नहीं है। ये 3 से बड़ा भी रहेंगे तो कोई तकलीफ नहीं, एक को ऊपर भेजना, एक को नीचे, एक को ऊपर, एक को नीचे, एक को ऊपर, एक को नीचे, और ऊपर वाला के साथ जोड़ेंगे, नीचे वाला नीचे के साथ, दोनों को घटा लेंगे। अगर 0 या 11 गुना जाएगा वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। आइए इसको चेक करते हैं।
8 और 5 हो गया 13, 13 माइनस 2 यानी कितना हो गया 11, जो 11 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए 9 और 5 हो गया कितना, 9 5 14, 14 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 11, और ये भी संख्या 11 से विभाज्य होगा। देखिए सर 5 और 1 6, 6 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 2, जो 11 से क्या है विभाज्य नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 5 कितना हो गया 10, 10 में से 4 बराबर कितना हो गया 6, जो 11 से क्या है विभाज्य नहीं है। आइए 6 3 कितना हो गया 9, 9 में से 9 घटाए कितना हो गया 0, मतलब 0 आया, मतलब यह संख्या क्या है 11 से विभाज्य है। यहाँ देखिए सर 6 5 हो गया 11, 11 में से 9 गया 9 2 11, 2 11 से विभाज्य नहीं है। यहाँ देखिए 6 और 7 हो गया 7 6 13, 13 में से 9 गया हो गया 4, जो 4 क्या 11 से विभाज्य होगा नहीं होगा। यहाँ देखिए सर 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 में से 9 बराबर 6 क्या 11 से विभाज्य होगा नहीं। तो 11 से विभाज्य होने के लिए, 11 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, एक अंक छोड़ एक अंक, अंकों का अंतर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, या 11 का क्या होना चाहिए गुणज होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए अब इसको हम लोग जो है मिटा देते हैं, और अब हम लोग चलेंगे क्या 12 से विभाज्यता के नियम। किस पर 12 से विभाज्यता, हेडिंग लगाइए बाबा कि 12 से विभाज्यता के नियम, ठीक है। उम्मीद है जो अच्छा से समझ में आ रहा होगा। आज आप ये सीख लीजिए, कल जब हम बताएंगे तो कल भी आपका क्लास यही रहेगा। कल इसमें हम लोग जो है जो करंट सेशन के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देख लेंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसमें आपको मान निकालने के लिए कहा जाएगा। खैर दिक्कत नहीं है। आइए 12 से विभाज्यता के नियम चेक करते हैं। चलिए लिखिए फटाफट। आइए सर चेक करते हैं 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है बाबा कि जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य होगा, वैसी संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य होता है वह संख्या किससे विभाज्य होता है 12 से। तो 12 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर दी गई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, यदि दी गई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, वह पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी 12 से होगी। तो आइए सर हम लोग चेक करते हैं 12 से विभाज्य होने के लिए 3 और 4 से। देखिए सर यहाँ पर क्या है 32 है, 32 4 से क्या है विभाज्य है। पहले इसको 34 देखिए 4 से विभाज्य नहीं है, 36 भी 4 से विभाज्य हाँ है 4 से विभाज्य फिलहाल छोड़ देंगे, 38 जो है 4 से विभाज्य नहीं है। दो ऑप्शन आपका क्या हो गया छट गया। सबसे पहला नियम हम 4 से छाटे हैं, 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है अंतिम दो अंक डबल जीरो या 4 का गुणज, 38 4 का गुणज नहीं है, 36 है 34 नहीं है 32 है। अब 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। आइए सब जोड़ते हैं तो 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, 6 जो है 3 से विभाज्य है, मतलब यह 4 से विभाज्य है 3 से विभाज्य है। इनको आप चेक करिए 6 3 9 1 10, 10 क्या है 3 से विभाज्य नहीं है, ये 3 से विभाज्य है नहीं है, मतलब ये संख्या विभाज्य नहीं होगा। आंसर आपका आंसर कौन हो जाएगा ये। तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य होती है वह संख्या ही 12 से विभाज्य होता है। क्लियर। आइए इनको चेक करते हैं सर, ये 4 से विभाज्य है, ये 4 से विभाज्य है, 42 जो है 4 से विभाज्य नहीं है, 46 भी 4 से विभाज्य नहीं है, और 50 भी 4 से विभाज्य नहीं है। मतलब जब 3 ऑप्शन आपके छट गए बाबा, जो बच गया वही आपका क्या है आंसर। अब देखिए 4 और 2 6, 6 देखिए या 3 से विभाज्य, मतलब जो संख्या क्या 4 और 3 दोनों से विभाज्य होगा वह संख्या किससे विभाज्य होती है 12 से विभाज्य होती है। क्लियर। आइए अब इसमें चेक कर देखिए 60 भी क्या है 4 से विभाज्य है, 62 जो है 4 से विभाज्य नहीं है, 64 4 से विभाज्य है, और 66 4 से क्या है विभाज्य नहीं है। अब 4 चेक कर लिया, अब 3 चेक करेंगे। 6 और 3 9 होता है जो 3 से विभाज्य है, 4 से भी है 3 से भी है। यहाँ इसको चेक करिए 6 4 10 3 13, 13 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, मतलब 4 से है 3 से नहीं है, तो पूरी संख्या 3 से 4 12 से विभाज्य नहीं होगा, और कौन होगा ये होगा। क्लियर। अब इसमें आइए 0 4 देख रहे हैं, ये 4 से विभाज्य है,
0 6 जो है 4 से विभाज्य नहीं होगा, 0 8 जो है 4 से विभाज्य होगा, और 10 जो है 4 से विभाज्य नहीं होगा। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम दो अंक डबल 0 या 4 का गुणज हो। आ जाओ यहां पर आप देखना 3 से चेक करना, 5 और 4 9 है, जो 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, मतलब यह संख्या 12 से विभाज्य होगा। इसको चेक करिए 8 और 5 13, 13 3 से विभाज्य नहीं है, मतलब यह संख्या विभाज्य नहीं होगी। आ गया समझ में कि नहीं? समझ गए होंगे। तो 12 से भी हम लोग क्लियर कर लिए हैं। हाँ चलिए अब आते हैं हम लोग 13 से भी, क्या कहते हैं 14 से। 14 का यूज होता है, आइए मिटा दीजिए इसको और यहां पे कर दीजिए सर 14 से विभाज्यता का नियम। चलिए मिटा दीजिए, फटाफट कर लीजिए। 50 क्वेश्चन करीब हम लोग कर चुके हैं, अप्रोक्सीमेट 50 क्वेश्चन प्लस ही हो गया, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन पे हम लोग का 4 क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है। आइए 126 है, 128 है, 130 है और 100। ये प्रैक्टिस करवा रहा है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है बाबू, ये प्रैक्टिस करा रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कल लेके आएंगे आपके पास, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल की क्लास में होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल की क्लास में होगा, ठीक है। आज केवल आपको जो है सीखना है। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको हमको फटाफट चेक करना है, ठीक है। आइए चेक करते हैं, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 14 से विभाज्य है। सर 14 से वही संख्या विभाज्य हो सकती है जो संख्या किससे विभाज्य होगी, जो संख्या 2 और 7 से विभाज्य होगा, जो संख्या 2 और 7 से विभाज्य होगा। एक चीज हमको दिख रहा है, हर जगह 2 से सब विभाज्य। अब 7 से चेक करिए तो 7 से डिवाइड करिएगा, देखिए 7 का 7 हो गया, 7 का 7 5 56, 7 8 56, यानी 18 7 126 होता है, मतलब ये कट गया, ये ऑप्शन आपके नहीं होंगे। अगर हमको आंसर मिल गया तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें चेक करिए 7 से विभाज्यता नियम चेक करिए तो 7 तिया 21, 1 7 दूना 14, ये भी आपका कट गया, मतलब ये 7 से विभाज्य नहीं होंगे, 7 से विभाज्य नहीं होंगे। इसको चेक करिए सर 7 5 35, 0 पूरा पूरा कट गया, मतलब यह संख्या 7 से विभाज्य होगा, 2 से तो सब है, इसलिए ये सम ऑप्शन नहीं होगा। आइए सर 7 से 7 छा क्या हो गया 42, 4 7 छा 42, ये पूरा पूरा क्या हो गया कट गया, मतलब ये भी संख्या क्या होगा 7 से विभाज्य नहीं होगा। तो जो संख्या 2 और 7 दोनों से विभाज्य होती है वह संख्या 14 से विभाज्य होता है कि नहीं। बता चुके हम थ्योरी में भी, सवाल में भी, जो संख्या 2 और 7 दोनों से विभाज्य होगी वह संख्या 14 से विभाज्य होती है। तो इसमें हमने चेक करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 14 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 2 से भैया तो सारा का सारा नंबर 2 से विभाज्य हो रहा है, तो 2 का तो कोई झंझट है नहीं है। अब झंझट है 7 से, तो जो संख्या 7 से विभाज्य होगी वही आपका 14 से विभाज्य होगा। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए और हम लोग 15 से विभाज्यता के नियम पर चलेंगे, ठीक है। लास्ट 15 से आइए मिटा दें, बाकी हम लोग इतना जब प्रैक्टिस आप लोग का हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप लोग को बनाने में तकलीफ नहीं होगा, प्रीवियस ईयर बनाने में तकलीफ नहीं होगा कोई भी, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे, ठीक है। आइए 15 से विभाज्यता के नियम, कितना से 15 से। पहला ऑप्शन है 225, दूसरा है 226, तीसरा है 227 और चौथा है 228। उसके बाद है 330, 332, 334 और 336। उसके बाद आपका है 450, 452, 454, 456। उसके बाद आपका है 585, 586, 587 और 588। आ जाओ बाबू, इसको हम लोग जल्दी से चेक कर लेते हैं।
15 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, हम आपको बताए थे कि वैसी संख्या जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगा, क्या कि वैसी संख्या जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होती है वह संख्या 15 से विभाज्य होती है। आ जाइए चेक कर लेते हैं सर। 5 से तो कभी भी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 5 से विभाज्यता का नियम कहता है इकाई अंक पे 0 या 5 होना चाहिए। सर 3 ऑप्शन आपका ऐसे कट गया, इसलिए पहला ही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 15 से विभाज्य होगा। आइए सर इसमें चेक करें, ये 5 से विभाज्य नहीं होगा, ये भी 5 से विभाज्य नहीं होगा, ये भी 5 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। इसमें चेक करिए सर, ये भी 5 से विभाज्य नहीं होगा, ये भी 5 से नहीं होगा, ये भी 5 से नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर ये बन के रेडी है। इसमें 5 से विभाज्य है, ये 5 से विभाज्य नहीं होगा, ये 5 से विभाज्य नहीं होगा, ये 5 से विभाज्य नहीं होगा, होगा क्या, 1 नंबर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ विभाज्यता के नियम ऐसे होते हैं जो बनाने में बहुत मजा आता है। जैसे 3 का हो गया, 3 का हो गया, 9 का हो गया, 3 का हो गया, 9 का हो गया, 5 का हो गया, 15 का हो गया, ठीक है। ये सब ऐसे विभाज्यता के नियम है जिसको बनाने में आपको बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने इसको देख लिया, ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। 15 से विभाज्यता का नियम हो गया। आइए सर अब एक बार हम ना 18 से विभाज्यता का नियम भी देख ही लेते हैं फटाक से। एक बार इसको हम लोग क्लियर करके 18 से विभाज्यता का नियम कर लेते हैं, ठीक है। 18 से, आइए इसको 18 से विभाज्यता का नियम करिए और फटाफट ऑप्शन को डिलीट करते हैं, मिटाते हैं। 18 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, हम लोग का लास्ट होगा ये 216 है, 218 है, 220 है, 222 है, ठीक है। अगला है 324 है, 326 है, 328 है, 330 है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 468 है, 470 है, 472 है, 474। अगला देखा जाए तो 540 है, 542 है, 544 है, 546 है। देखिए मेरे बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हम कराए हैं केवल और केवल आपके प्रैक्टिस के लिए कराए हैं, जो आपको पकड़ना कैसे है, कैसे क्वेश्चंस को पकड़ना, कैसे आप लगाओगे नियम, कैसे दिमाग आपका काम करेगा जी। 18 से कैसे विभाज्य होगा, 15 से कैसे विभाज्य होगा, 11 से कैसे होगा, 12 से कैसे होगा, ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को जानते हैं। क्या है, 18 से विभाज्यता का नियम बोला, तो 18 से सर वही विभाज्य हो सकता है जो संख्या 2 और 9 से विभाज्य होगा। वैसी संख्या जो 2 और 9 से विभाज्य होता है वह संख्या किससे विभाज्य होती है, 18 से। तो चलिए सर चेक करते हैं। देखा जाए 9 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग 9 होना चाहिए। 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, ये 9 से विभाज्य हो रहा, 2 से भी है, मतलब 18 से होगा। देखिए 8 2 10 1 11, 11 कभी भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। 2 2 देखिए 4 हो गया, कभी भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। 2 2 4 2 6 हो गया, कभी भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। देखिए कितना मजेदार से कट रहा है। यहाँ देखिए 4 2 6 3 9, ये 9 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य मतलब ये 18 से विभाज्य होगा। यहाँ देखिए 6 3 9 2 11, 11 कभी भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। देखिए 3 2 5 8 13, 13 13 कभी भी 9 से विभाज्य होगा नहीं होगा। सर 3 3 6 0 6, 6 कभी भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। आइए सर यहाँ देखिए 6 4 10 8 18, 18 क्या है, 3 9 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य मतलब यह संख्या 18 से विभाज्य है। 7 और 4 11 0 11, 11 कभी भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। 7 4 11 2 13, 13 कभी भी 11 से विभाज्य, सॉरी 9 से विभाज्य नहीं होगा। 4 4 8 7 15, 15 कभी भी 9 से विभाज्य होगा नहीं होगा। आइए इसमें चेक करते हैं 5 4 9, ये 9 देखिए 9 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य है। 5 4 9 2 11, 11 कभी 9 से विभाज्य होगा नहीं होगा। 5 4 9 4 13, 13 भी क्या होगा, 9 से विभाज्य नहीं होगा। 5 4 9 6 15, 15 भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। तो 18 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या 2 और 9 से विभाज्य होगा, जो संख्या 2 और 9 से विभाज्य होगा वह संख्या आपके किससे विभाज्य होंगे, 18 से विभाज्य होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको जो आज 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 11 से 12 से 12 के बाद 14 से 15 से और 18 से, इतना पर आधारित हम कम से कम आपको 50 प्लस क्वेश्चंस कराए हैं। आज एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल की क्लास में केवल और केवल जो क्वेश्चन होगा वो प्रीवियस ईयर का होगा। प्रीवियस ईयर में आपको मान निकालने वाला वैल्यू बताएंगे, ये तो हो गया। आपको चेक करने वाला वहां दे दिया जाएगा जो x के जगह पर कौन सा मान रखेंगे ताकि 3 से विभाज्य हो जाएगा, 9 से विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे से नोट्स बना दिए, पढ़ते जाइए। जहां भी दिक्कत होता है कमेंट्स के माध्यम से जरूर क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।